अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहक़िरन्न बिल मारूफ़ि शय्अन वलौ अन तल्क़ा अख़ाक बिवजहिन तलीक़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और पर्दानशीन ख़वातीन, अल्लाह ताला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमावे। हदीस क़ुदसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह फरमाते हैं अल-मुतहब्बून फ़िय्या उज़िल्लुहुम ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ली। मेरी मोहब्बत के अंदर जो लोग जमा होते हैं, मेरी मोहब्बत को हासिल करने के लिए जो लोग जमा होते हैं, उन लोगों को मैं क़यामत के दिन साया अता फरमाऊँगा, जिस दिन किसी का साया नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारा जमा होना कबूल फरमावे और मौत तक ऐसी मजलिसों के अंदर मुझे और आपको बैठने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी का मकसद अपनी रज़ा रखा है। जिसको अल्लाह की रज़ा हासिल हो गई, उसकी दुनिया भी बन गई, उसकी आखिरत भी बन गई। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ज़िंदगी मखसूस अता फरमाई है। एक वक्त के लिए एक महदूद उम्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है, जिसका आखिरी वक्त किसी इंसान को पता नहीं है। लेकिन उससे मुतालबा यह है कि जितने दिन वो जिंदगी के गुजारे, उन दिनों के अंदर वो अल्लाह को राज़ी कर ले। और अल्लाह पाक ने वो दीन अता फरमाया मुझे और आपको, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, कि जिस दीन के ज़रिए हम अल्लाह तक पहुँच सकते हैं। और इस दीन को अल्लाह ने महबूब फरमा लिया है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आज का उन्वान भी यही है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए किन रास्तों को इख्तियार किया जावे कि अल्लाह हमें मिल जावे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जावे, हमारा ताल्लुक अल्लाह से बन जावे। तो सूफिया का मक़ूला है, तुरुकुल वसूली इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल बिअददि अनफासिल खलाइक़। अल्लाह तक पहुँचने के लिए इतने रास्ते हैं जितनी मखलूक की सांसें हैं। एक बंदा पूरे दिन के अंदर 24,000 मरतबा सांस लेता है। अल्लाह ताला ने
इतने इंसानों को पैदा फरमाया। ये तो एक मखलूक है, इतनी अल्लाह की कितनी सारी मखलूक़ात हैं। तो सूफिया ने फरमाया कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार नेकियों के रास्तों को हमवार फरमाए कि बंदा किसी भी नेक रास्ते को इख्तियार कर लेवे तो अल्लाह तक पहुँच जावे। इसलिए खुतबे में जो आयत पढ़ी, मन आमिल सालिहन वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, बंदा दुनिया के अंदर जो भी नेक अमल करता है अल्लाह ताला उस अमल से वाकिफ है, अल्लाह उस अमल को जानते हैं कि उस अमल को अल्लाह देख रहे हैं, चाहे जर्रे के बराबर वो छोटा सा अमल हो। कि एक जर्रा जो होता है जिसका कोई वजन नहीं होता है, एक चोटी के बराबर जिसका कोई वजन नहीं है, या वो धूप की शुआएं और उसके अंदर जो जर्रात होते हैं जिसका कोई वजन नहीं होता है, इस जर्रे के बराबर अगर बंदा दुनिया के अंदर अमल करता है, नेक अमल करता है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह ताला उसके ऊपर उसको अज्र व सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए। ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैअन, किसी भी नेकी को छोटी हो या बड़ी हो कि उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। यहाँ तक कि तुम अपने किसी भाई से अच्छी तरीके से मिलो, कि जब अपने भाई से तुम मिलो तो खुशी से मुस्कुराते हुए उससे तुम मुलाकात करो कि इस पर भी तुम्हें अज्र मिलेगा, इस पर भी अल्लाह ताला तुम्हें इनाम और अज्र सवाब अता फरमाएंगे। कि कितनी मामूली सी बात है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस छोटे से अमल के ऊपर भी अज्र और सवाब को मुरत्तब रखा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि नेकी के कितने काम हैं, तो मुख्तलिफ हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बयान फरमाए हैं। यहाँ तक फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कमज़ोर आदमी है, अपनी सवारी के ऊपर सवार नहीं हो सकता है, तुम उसको उसकी सवारी के ऊपर सवार कर दो, या उसके सामान को तुम उसकी सवारी पर सवार कर दो, ये भी सदक़े का सवाब है। वल कलिमतु तय्यबतु सदक़तुन, या तुम किसी अपने भाई को खैर खाई का जुमला कह दो, भलाई का जुमला कह दो, ये भी सदका है। वकुल्लु खुतवतिन तमशीहा इला सलाति सदका, हर वो कदम जो नमाज के तरफ उठे वो फरमाया कि सदका है। कि बंदा घर से निकलता है इस नीयत से कि मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगा, तो घर से लेकर मस्जिद तक आने तक जितने भी कदम वो उठाता है, हर कदम के ऊपर अल्लाह उसे सदक़े का सवाब अता फरमाते हैं। व तुमीतुल अज़ा अनित तरीक़ि सदक़तुन, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज को हटाना ये भी सदका है। यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि मैंने एक आदमी को जन्नत के अंदर रास्ते के ऊपर से एक दरख्त हटाने के अमल के ऊपर उसको मैंने जन्नत के अंदर घूमते हुए देखा कि उसने दुनिया के अंदर सिर्फ इतना अमल किया कि रास्ते के अंदर उस दरख्त को हटाया जो लोगों को तकलीफ दे रहा था। दूसरी रिवायत में है कि सिर्फ उसने उस टहनी को हटाया दरख्त की कि जो लोगों को तकलीफ दे रही थी। इस अमल की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दिया। तो इससे पता चला कि हर नेकी का अमल करने के अंदर आदमी को उसके अंदर जल्दी करनी चाहिए कि जब नेकी करने का मौका आ जावे तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि नेकी का अमल कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस वक्त वो अमल कर रहा हो
उस वक्त पता नहीं उसके दिल की कैफियत क्या हो और उसके अंदर इखलास की वो कैफियत पैदा हो जावे और अल्लाह के वहाँ से फरमाया कि वो वक्त मगफिरत का हो और अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे सिर्फ उस अमल की बुनियाद के ऊपर। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या जिक्र फरमाया सहाबा के सामने। बनी इसराइल के एक आदमी का सफर पर जा रहा था, उसको बड़ी शिद्दत से प्यास लगी। वाक़या मशहूर है। उसको बड़ी शिद्दत से प्यास लगी, उसने कुएं को देखा, लेकिन कुएं का पानी बड़ा नीचे तक था, चुनांचे वहां कोई रस्सी वगैरह थी नहीं। चुनांचे वो किसी तरह कुएं के अंदर उतरा और पानी लेकर कुएं के बाहर आ ही रहा था कि उसने एक प्यासे कुत्ते को देखा कि जिसकी जुबान बाहर लटक रही थी प्यास की वजह से। उसने सोचा कि कुछ देर पहले मैं भी इसी शिद्दत प्यास के अंदर था कि आज अल्लाह की एक मखलूक शिद्दत प्यास के अंदर तड़प रही है, लाओ मैं उसको पानी पिला दूं। जिस पानी को भर कर लाया था उसने उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला को उसका ये अमल बड़ा पसंद आया। इस जिंदगी के अंदर दूसरा कोई अमल नहीं है। पूरी जिंदगी उसने गुनाह के अंदर गुजारी, लेकिन अल्लाह को उसका यह अमल पसंद आ गया, जिसके बुनियाद के ऊपर हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। ये पूरी जिंदगी के कफ़ारा हो गया। सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह इन्न लना फिल बहाइम अजरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए भी जानवरों के साथ हुस्न सुलूक करने के ऊपर अजर है या नहीं है? ये तो बनी इसराइल का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया था। तो सहाबा ने कि उसके इस छोटे से अमल के ऊपर के कुत्ते को उसने पानी पिला दिया, तो सहाबा को ये सवाल हुआ। तो सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी कुल्ली कबिदिन रतबतिन अजरुन, कि हर उस तर जिगर वाले के साथ हुस्न सुलूक करने के ऊपर तुम्हें अजर मिलेगा। यानी हर जानदार के साथ हुस्न सुलूक करने के ऊपर तुम्हें अजर मिलेगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत को वो तालीम अता फरमाई कि किसी के भी साथ तुम हुस्न सुलूक करो, अल्लाह ताला उस पर तुम्हें अजर सवाब अता फरमाएंगे, तो उसके ऊपर अजर व सवाब मुरत्तब होगा। पता इस हदीस से चला कि आदमी को कभी भी नेकी का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे छोटा सा अमल हो। हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, कोई ज़ईफ है या कोई चल कर जा रहा है, हमने अपनी सवारी के अंदर उसको इस नीयत से बिठा दिया कि मुझे इसके ऊपर अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। आज भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारी कमी यहाँ है कि हम अमल से पहले नीयत नहीं करते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सही बुखारी को तसनीफ फरमाया और सबसे पहले इस हदीस को अपनी किताब के अंदर जगह अता फरमाई, इन्नमल आमालु बिन्नियात, क्या अमल का दारो मदार नीयतों के ऊपर है। हम दिन में बहुत सारे अमल करते हैं लेकिन हम नीयत नहीं करते। क्या अमल से पहले आदमी नीयत कर ले। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, लेकिन हम इससे गफलत बरतते हैं कि कोई भी छोटा सा अमल हो कि उसके उस अमल के करने के ऊपर आदमी को हरीस होना चाहिए। ये उस वक्त होगा जब उसको आखिरत की फिक्र होगी कि मुझे अपने नाम अमाल के अंदर अल्लाह के सामने हिसाब देना है, कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे नाम अमाल के अंदर वो कौन सी अमाल होंगे जिससे अल्लाह राजी हो जाएंगे, जिससे अल्लाह खुश हो जाएंगे। इसलिए सहाबा अमल के अंदर हरीस थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को अमाल बतलाए कि उनके ऊपर सहाबा को यकीन था कि अल्लाह हमें जरूर अता फरमाएंगे। इस यकीन के ऊपर इस सहाबा का यकीन बड़ा मजबूत था। और दूसरा फरमाया कि उनके अंदर इखलास था।
कि आदमी छोटा अमल कर रहा है लेकिन कभी ये ना सोचे कि छोटा अमल है। इसलिए हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अमल को तुम हकीर न समझो, छोटा न समझो। किसी अपने भाई की मदद कर दी, यहाँ कहीं मस्जिद के अंदर कुछ चीजें दे दी, कि आदमी ने मस्जिद के अंदर घड़ी लगवाई। अब जरा इसके ऊपर सोचे कि जितने नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर आएंगे और उस घड़ी को देखेंगे और अपना वक्त मिलाएंगे, तो अल्लाह ताला उसको जब तक वो घड़ी रहेगी और जब तक लोग उसके अंदर वक्त देखते रहेंगे, वो तो शायद कब्र के अंदर भी चला जावे या जिंदा हो, अल्लाह उसके नाम अमल के अंदर अजर व सवाब को जारी रखेंगे। या ऐसा कोई भी अमल हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अमाल के ऊपर उभारा कि अमाल के ऊपर बंदे की कामयाबी है। यही अल्लाह की तरतीब है। इसी तरतीब को अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। आज हर इंसान खुशहाली जिंदगी का मुतालबा करता है, सुकून की जिंदगी का मुतालबा करता है, इत्मीनान वाली जिंदगी उसे चाहिए, परेशानियों उसकी जिंदगी से खत्म हो जावे, हर इंसान चाहता है। तो उसे अल्लाह की तरतीब के ऊपर आना पड़ेगा, जिस तरह सहाबा ने अपनी जिंदगी को अल्लाह की तरतीब के ऊपर डाला। ये पहले अमल किए, फिर अल्लाह ताला ने उनके हालात को सवारा कि पहले बंदा अमल करे कि अमाल की बुनियाद के ऊपर, अमाल को संवारने की बुनियाद के ऊपर उसके हालात संवरेंगे। इसलिए हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमालुकुम उम्मालुकुम, कि बंदा जमीन के ऊपर जैसा अमल करता है कि वो फरिश्ते उन अमाल को लेकर अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं और उस अमाल की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर वैसे हालात डालते हैं कि पहले बंदा अमाल को सही कर ले, इस अमाल की बुनियाद के ऊपर अल्लाह की जानिब से फरमाया कि वो फैसले आते हैं कि हालात दुरुस्त होते हैं। ये सहाबा ने अपनी जिंदगी को अमल के ऊपर डाला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर सहाबा ने वो यकीन किया कि वो इतना मजबूत यकीन था सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि सहरा के अंदर रहते थे, जंगल के अंदर रहते थे। उनकी एक बेटी थी और उनकी बीवी थी जो उम्र रसीदा हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मौत का वक्त करीब आया। सहरा के अंदर है, वहां कोई मकान नहीं है, अकेले रह रहे हैं। तो बीवी ने कहा कि अब क्या करेंगे, आपकी तदफीन कैसे होगी, आपको गुस्ल कौन देगा, आपको कौन दफनाएगा। फरमाया अज़हदुस सहाबा थे हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला, तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा जाहिद सहाबी थे। जब बीवी ने कहा कि तुम्हारी तदफीन कौन करेगा, तुम्हें गुस्ल कौन देगा, ये तमाम तैयारी कौन करेगा, कि हम तो शहर से कहीं दूर रह रहे और यहाँ कोई मकान नहीं है, सहरा है, हम अकेले हैं। तो हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मा कज़बतु व मा कुज़िबतु। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा था और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को सुना है। यकीन की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सहाबा को कैसा यकीन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनते हुए देखा, बोलते हुए सुना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठ नहीं हो सकती और मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कहा कि अबू ज़र वो सहाबी है जो अकेले जिएंगे और अकेले मरेंगे और लोग उसकी जनाजे की नमाज को पढ़ाएंगे, उसकी तदफीन भी करेंगे और क़यामत में अकेले उठेंगे। कि होगा, कहा कि तुम इस रास्ते के ऊपर इंतजार करो। जहाँ हज के काफिले आते थे, अपनी बीवी को कहा, चुनांचे बीवी रास्ते के ऊपर बैठ गई। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए,
इनका मर्ज बढ़ता गया और मौत से करीब होते गए, और बीवी उनसे कह रही है 2 दिन हो गए अभी भी कोई काफिला नहीं आया, ये कौन इंतजाम करेगा? तो ये और यकीन की बात कह रहा है कि कमजोर नहीं हुआ यकीन, मेरे नबी की बात है और मेरे नबी की बात सच्ची है, पक्की है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। मजीद अपनी बेटी से कहा कि बकरा ज़बह करो, ये जो लोग काफिला आएगा और मुझे दफन करेगा, गुस्ल देगा, उनकी तुम्हें मेहमान नवाजी करनी है, इसलिए बकरा ज़बह करो और खाने की तैयारी करो तुम। चुनांचे उनकी बेटी ने बकरा ज़बह किया और खाने की तैयारी की। तीसरे दिन दूर से गुबार उड़ा और एक काफिला उनको आता हुआ नजर आया। चुनांचे उनकी बीवी ने दुपट्टा ऊंचा किया, सहरा के अंदर थे, दुपट्टा ऊंचा किया और उस काफिले को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। काफिले की निगाह वह उस दुपट्टे के ऊपर पड़ी, उस कपड़े के ऊपर पड़ी कि कोई आवाज दे रहा है, कोई मदद मांग रहा है कि उसकी तरफ जाना चाहिए। वो 20 सहाबा का काफिला था जिसके अमीर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। चुनांचे वो काफिला वहां पहुंचा और उनसे मुलाकात हुई। कहा कि एक आदमी मरने के करीब है। कहा कि कौन है? कहा कि अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो जितने सहाबा थे 20 सहाबा का जो काफिला था, तमाम के तमाम सहाबा रोने लगे। कहा कि अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु कि इतने जाहिद सहाबा। कहा कि कहाँ है, हमें ले जाओ। चुनांचे उनको ले गए। तो हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मुझे तो पता ही था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठ नहीं हो सकती है, कि आना ही था किसी को। चुनांचे एक शर्त रखी कि मेरी जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाएगा जिसने कभी हुकूमत का कोई काम न किया, हुकूमत की नौकरी न की हो, या हुकूमत का कोई काम न किया हो, हुकूमत से कुछ लिया न हो, या हुकूमत में कुछ दिया न हो, किसी भी एतबार से हुकूमत से उसका कोई वास्ता न हो, कि वही आदमी मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। और फरमाया कि वो दौर तो खिलाफत राशिदा का दौर था। अली बिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत जो खिलाफत राशिदा के अंदर है, कि वो दौर था। लेकिन फरमाया कि अज़हदुस सहाबा थे हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। चुनांचे एक अंसारी सहाबी ने कहा कि मेरा हुकूमत से कोई वास्ता नहीं है, और ये जो मेरे बदन के ऊपर जो कपड़ा है वो मैं आपको अता करता हूँ। चुनांचे उनकी तदफीन हुई और उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। ये यकीन था। और फिर उनकी मेहमान नवाजी की गई। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु उस काफिले के अमीर हैं, लेकिन अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उन अंसारी से कहा कि तुम मेरी जनाजे की नमाज को पढ़ाओगे। तो फरागत के बाद जब उनकी बेटी ने उनको कहा कि चलो खाने के लिए, कहा कि कैसे तुमने इंतजाम कर लिया? कि मेरे अब्बा जब हयात थे उसी वक्त हमको कह के गए थे कि काफिला आएगा, उनको तुम्हें खिलानी है, खाना खिलाना है, यानी मेहमान नवाजी करनी है। कि मेरी मौत फरमाया कि मेहमान नवाजी से तुम्हें न रोक ले, सखावत से तुम्हें न रोक ले। कि वो सहाबी थे कि जो जिंदा होकर भी फरमाया कि सखावत करके गए, और मौत के वक्त भी फरमाया कि सखावत करते गए। यकीन था सहाबा का। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अल्लाह के नबी मुझे दस्त हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसे शहद पिलाओ। हयातुस सहाबा में रिवायत है कि इसे शहद पिलाओ। उनको शहद पिलाया और ज्यादा दस्त हो गए। वापस आए, आके फिर से इनको शहद पिलाओ तो और ज्यादा दस्त हो गए। आके उनको फिर से शहद पिलाओ। अल्लाह की बात फरमाया कि झूठी नहीं हो सकती। फीही शिफाउन लिन्नास, कि अल्लाह ने शहद के अंदर शिफा रखी है। तो फरमाया जब तीसरी मर्तबा उन सहाबी को शहद पिलाया गया
तो उनको सही हो गए, ये दस्त रुक गए। ये यकीन था सहाबा का, इस यकीन की बुनियाद के ऊपर कि सहाबा के अमाल के अंदर वो इखलास था कि अमल के अंदर इखलास हो, चाहे छोटा अमल हो। इसलिए फरमाया कि छोटे अमल को फरमाया कि हकीर नहीं समझना चाहिए, कि आदमी की कौन सी कैफियत हो और उस दिल की कैफियत की बुनियाद के ऊपर उस अमल को वो अंजाम दे रहा हो और उसके अंदर वो इखलास पैदा हो जावे, इसके बुनियाद के ऊपर अल्लाह उसकी पूरी जिंदगी का बेड़ा पार कर ले। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का सफर कर रहे हैं, हजरत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गैर मानूस रास्ते से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, छुप कर जा रहे हैं। ऐसा गैर मानूस रास्ता इख्तियार किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, तो पीछा करने वाले जो थे वो सुराका इब्ने मालिक थे, कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहा था और उस लालच के अंदर वो जा रहे थे, जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाऊज़ु बिल्लाह सर कलम करके लाएगा उसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। कि अरब के अंदर ये बोली लगी, इतने सुरखूट उसे दिए जाएंगे। तो इस लालच के अंदर वो जा रहा था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ गई। चुनांचे रिवायतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह इसके शर से हमारी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह ने उसके घोड़े को धसा दिया। चुनांचे फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मन्नत समाजत करने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बख्श दीजिए और अल्लाह से दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी तो उसका घोड़ा निकल गया। तो फिर से उस लालच के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हमला करने के लिए अपने घोड़े को उसने दौड़ाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से दुआ की तो उसका घोड़ा धस गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक जुमला कहा कि सुराका, तू आज मेरे पीछे और हमें तकलीफ देने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन वो आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके के ऊपर सुराका से ये बात कह रहे हैं कि एक दिन वो आएगा जब तुझे ईरान के कंगन तेरे हाथों के अंदर पहनाए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जुमला कहा कि ईरान के कंगन जब ईरान फतह होगा और उसके कंगन जब सहाबा को माले गनीमत के अंदर आएंगे वो तुझे पहनाए जाएंगे। चुनांचे रिवायतों में है कि सुराका इब्ने मालिक बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर ईरान फतह हुआ और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब माले गनीमत को उसकी फहरिस्त को देखा तो उसके अंदर से 2 कंगन गायब थे। चुनांचे सहाबा से कहा कि 2 कंगन कहाँ हैं? तो सहाबा ने कहा कि हमें नहीं मिले हैं अमीरुल मोमिनीन। कहा कि मैंने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना है कि वो मुझे ये कहकर गए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका के लिए बशारत दी है कि उसको 2 कंगन पहनाए जाएंगे। तो होने चाहिए माले गनीमत के अंदर, ये बहुत सारा माले गनीमत ईरान जब किसरा फतह हुआ तो सहाबा के हिस्से में आया था, बड़ी बड़ी कालीनें। चुनान से फिर से माले गनीमत को तलाशा गया तो वो कंगन निकले। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि कहाँ है सुराका, कहाँ के बीमार है, कहाँ के उनको बुलाओ। और उनको बुलाया गया और सुराका इब्ने मालिक को वो कंगन पहनाए गए। हाँ कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात पक्की निकली जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सालों पहले फरमाई थी कि तुझे आज कंगन पहनाए जाएंगे। कि ये सहाबा का यकीन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर कि सहाबा ने अपनी ज़िंदगी को अमल वाली बनाया, कि पहले अमाल से अपनी ज़िंदगी को सहाबा ने मुज़य्यन फरमाया कि फिर सहाबा की ज़िंदगी के हालात सही हुए। इसलिए तरतीब है, इसलिए उलमा ने 4 बातें इरशाद फरमाई है
कि जिस बंदे को अपनी ज़िंदगी को संवारना है वो अपने अमाल को संवार ले। और जिसकी दूसरी बात फरमाई, जिसकी आखिरत संवर गई उसकी फरमाया कि उसकी अल्लाह दुनिया को संवार देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा आकर सहाबा से सबसे पहली जो बात फरमाई, मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन अन्नास, कि जो बंदा अपने और अल्लाह के ताल्लुक को दुरुस्त फरमा लेता है अल्लाह उसके और मखलूक के ताल्लुकात को सही और हमवार और संवार देते हैं। ये पहले अल्लाह से ताल्लुक हम दुरुस्त कर ले, अल्लाह से हम तौबा कर ले, नेक आमाल करने की हम नीयत कर ले। ये जिंदगी के अंदर हम इस बात का यकीन दिलों के अंदर बिठा ले कि कामयाबी हमारी आमाल के ऊपर है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मशहूर वाक़िया है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, खादिम को लेने के लिए आई कि घर के कामकाज करने से उनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे, कमर के ऊपर निशानात थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खादिम का मुतालबा करने के लिए आई कि कुछ खुद्दाम घर के काम के लिए हो जावे ताकि आसानी हो जावे। चुनांचे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे नहीं, वापस आ गई। चुनांचे रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ लाए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से जो बात फरमाई, यानी आखिरत की तरफ उनको तवज्जो दिला रहे, अमाल की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तवज्जो इरशाद फरमा रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज न बतलाऊं। खादिम दे सकते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन फरमाया क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर जो आखिरत के अंदर तुम्हें काम आवे वो तुम्हें न बतलाऊं। आके जब तुम लेटने लगो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह का विर्द करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करो और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर का विर्द करो। फरमाया कि इससे पूरे दिन की थकावट खत्म हो जाएगी। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हर वक्त हर पहलू कदम का कदम ऐसी तालीम इरशाद फरमाई जो जामे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाने के लिए बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो ताकि शैतान तुम्हारे खाने के अंदर शामिल ना हो जाए। और जब बंदा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता और बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाता है तो शैतान उसके खाने के अंदर शरीक हो जाता है। फिर उस खाने से जो बदन में ताकत बनती है उससे फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी के अंदर उस ताकत को इस्तेमाल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रात को सो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने दरवाजे को बंद कर लो। एक छोटा सा अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन उस अमल की क्या ताकत है कि शैतानी असरात से बंदा महफूज हो जाता है। रात को जब तुम सो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दरवाजा बंद कर लो कि इससे क्या फायदा होगा कि शैतान हमारे घर से निकल जाएगा। और अक्सर गुनाह रातों के अंदर होते हैं तो शैतान गुनाह का वसवसा नहीं डालेगा उस बंदे के दिल के अंदर, तो उसकी रात इबादत के अंदर शुमार होगी और उसकी रात अल्लाह की इताअत के अंदर गुजरेगी। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम बैतुल खला के अंदर जाओ तो मसनून दुआ का जिक्र कर लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो ताकि शैतान तुम्हारे साथ बैतुल खला में दाखिल ना हो जाए। जब बंदा मसनून दुआ का विर्द नहीं करता और बैतुल खला में दाखिल हो जाता है तो शैतान, हदीस में है कि शैतान उसकी शर्मगाह के साथ खिलवाड़ करता है, खेलता है। यानी छोटा सा अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके कितने असरात हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हर जगह तालीम इरशाद फरमाई कि इन अमाल को तुम करो ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जावे, ताकि तुम्हारी जिंदगी बन जावे। ये उस वक्त होगी भाइयों दोस्तों बुजुर्गों जब अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर होगी, अल्लाह की आजमत दिल के अंदर होगी। बंदे के दिल के अंदर जितनी अल्लाह की आजमत, जितनी अल्लाह की मोहब्बत उस बंदे के दिल के अंदर होगी वो फरमाया कि अमाल का पाबंद होगा
और फिर न सुन्नत को छोड़ेगा न मुस्तहब को वो छोड़ेगा। आजकल लोग कहते थे कि ये तो छोटा सा अमल है, मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवज़्ज़ा फअहसनल वुज़ू सुम्मा अतल जुमअत फस्तमा व अनसत गुफ़िर लहु मा बैनहु व बैनल जुमअति व ज़ियादतु सलासति अय्यामिन। एक जुमा की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर जुमा की नमाज के लिए आवे और जल्दी आवे जुमा की नमाज के लिए, फिर खुतबा गौर से सुने और खामोश रहे, किसी चीज से खेले नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसकी इस जुमा से अगली जुमा तक और मजीद 3 दिन यानी 10 दिन के गुनाह अल्लाह उसके माफ फरमा देते हैं। एक छोटे से अमल के ऊपर, कि इस अमल की बुनियाद के ऊपर अल्लाह उसके 10 दिन के गुनाह को माफ फरमा देते हैं। कि अमल की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई और अमल को हुस्न वाला बतलाया। क्या बंदा जो भी अमल करे कि एहसान के साथ करे, अच्छा अमल करे। जिस तरह आदमी खाना अच्छा खाता है, कपड़ा अच्छा पहनता है, सवारी अपनी अच्छी लगाता है, ये खाना तो क्या अच्छा होना चाहिए, हमारा लिबास तो क्या अच्छा होना चाहिए, सवारी तो क्या अच्छी होनी चाहिए। इससे कोई मना नहीं है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है माल की, कि उस नेमत को बंदा अपने लिए इस्तेमाल करे, कि उससे कोई मना नहीं है। लेकिन जब दीन का काम हो, इबादत है, नमाज है, तो उसके अंदर भी बंदा ये सोचे कि मैं अच्छी से अच्छी नमाज पढ़ूं। एक वुजू का अमल है कि बंदा सोचे कि मैं अच्छे से अच्छा वुजू करूं। कि जब आदमी मुस्तहब्बात का और सुन्नतों का पाबंद नहीं होता तो बहुत सारे फवाइद से महरूम हो जाता है। एक वुजू ही ये अमल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस के अंदर वुजू के फजाइल को इरशाद फरमाया कि बंदा चेहरा धोता है तो चेहरे से जो आंखों से ज़ुबान से जो गुनाह हुए हैं वो आखिरी कतरे तक अल्लाह उस गुनाह को धो देते हैं। हाथ को धोता है तो हाथ से जो गुनाह हुए हैं अल्लाह उस गुनाह को धो देते हैं। इस अमल पर फहसनल वुजू, इसलिए मतलूब फरमाया कि अच्छा अमल है। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने कुरान करीम में इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें आजमाता है ताकि कौन अच्छा अमल करके हमारे पास आवे। ये नहीं कहा कि कौन अमाल का ढेर लेकर आवे, बल्कि कहा कि अमाल कौन अच्छे करके आवे। इसलिए क़यामत के दिन अमाल का वजन होगा, किस अमल के अंदर कितना इखलास है। कि आदमी ने छोटा अमल किया है लेकिन उसके अंदर इसका खुलूस है, इखलास है, अल्लाह को राजी करने के लिए किया है, तो फरमाया कि पहाड़ों के बराबर है। इस सहाबा में ये चीज इखलास थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे एक सहाबी के मुद के बराबर भी नहीं हो सकता। कि वो इखलास की बुनियाद थी। इस इखलास की बुनियाद के ऊपर कि सहाबा को वो मरातिब मिले। तो जिंदगी की तरतीब भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कि अमाल संवरने से अल्लाह हालात को संवारते हैं और आखिरत को संवारने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की दुनिया को संवारते हैं। और अल्लाह से ताल्लुक संवारने की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला बंदों के साथ उसके ताल्लुक को संवारते हैं। और चौथी चीज जो फरमाई कि बंदा अपने दीन के अमाल को संवारने से अल्लाह ताला उसके रात के अमाल को संवारते हैं। कि बंदा जितना दीन के अंदर अल्लाह की इताअत और सुन्नत के साथ जिंदगी गुजारता है, वो रात के गुनाह से, रात की नाफरमानियों से अल्लाह उसको महफूज फरमा लेते हैं। इसलिए 3 बुनियादी चीज ये इरशाद फरमाई उलमा इकराम ने, जिसको अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए और जिसको अपनी जिंदगी के अंदर राहत चाहिए और जो ये चाहे कि मेरी जिंदगी के अंदर परेशानी खत्म हो जावे, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत हमें नसीब हो, रिस्क के अंदर, कारोबार के अंदर, घरों के अंदर,
फरमाया कि 3 अमल करें। एक अमल तो ये फरमाया कि खूब अल्लाह के सामने रोए, कि अल्लाह को रोना बड़ा पसंद है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आंखें दुनिया के अंदर वो है कि आखिरत के अंदर अल्लाह ताला जहन्नम के अज़ाब से उसकी हिफाजत फरमा देंगे। ऐनुन बक़त मिन खश्यतिल्लाह, कि वो आंख जो दुनिया के अंदर अल्लाह के खौफ से रोई हो, चाहे एक मच्छर के पर के बराबर एक कतरा आंसू से आंखों से निकल गया, आंसू का अल्लाह के खौफ से निकला है। कभी बंदे की एक कैफियत होती है, बैठा हुआ है और उसको अपने गुनाह याद आ गया कि आंख से कतरा उसका निकल जाता है जो एक मच्छर के पर के बराबर होता है, कि वो जहन्नम की आग को खत्म फरमा देता है। वाइनुन तहरुसु फी सबीलिल्लाह, और वो आंख जो अल्लाह के रास्ते के अंदर हिफाजत के लिए जागी हो, उस रात उस आंख को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम की आग क्या उसके धुएं से भी अल्लाह हिफाजत फरमा देते। वाइनुन कफ़त मिन महरिमिल्लाह, और वो आंख जो अल्लाह के महरीम से अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम कर रखा है, उन हराम करदा चीज़ों से जो आंख बच गई, अल्लाह ताला उस आंख को भी जहन्नम पर हराम फरमा देते हैं। ये 3 चीज़ें, यानी रोना अल्लाह को पसंद है। एक बच्चा जब अपने वालिदैन के सामने रोता है तो वालिदैन उसकी तमाम ज़रूरत को पूरा करते हैं। इसी तरह बंदा जब अल्लाह के सामने रोएगा और रोकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब कहेगा अपनी ज़रूरियात को, तो अल्लाह को बड़ा रहम आता है अपने बंदे के ऊपर। और दूसरी चीज़ फरमाई कि हर काम के अंदर अल्लाह से मांगना। सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी काम करें कि अल्लाह की मदद, अल्लाह के सामने उस अमल को अल्लाह से कहना कि अल्लाह ये काम करने में जा रहा हूँ, अल्लाह आसानी फरमा दे, अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। कोई भी काम हो, कारोबार के अंदर जा रहे हैं, अल्लाह से दिल ही दिल के अंदर दुआ कर ले कि अल्लाह जा रहा हूँ, आसानी फरमा दे। यानी कदम कदम पर अल्लाह से मांगने की आदत डालना। और तीसरी चीज फरमाई कि हर वक्त अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करना, कि अल्लाह ने जब से हमें दुनिया के अंदर भेजा है आज तक कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर बंदा अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता है अल्लाह की नेमत को, कि अल्लाह ने ये खिलाया तो कि उसके ऊपर शुक्रिया, खाना खा रहे हैं तो कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, कपड़े को देख रहे हैं तो कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, शुक्र अदा करें। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्लाह ने जिनको लिबास नहीं, जिनके बदन पर कपड़ा नहीं है, जो खाने के मोहताज हैं, कि अल्लाह ने हर नेमत से आज मुझे और आपको नवाजा है, तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना हर वक्त, कि अल्लाह इससे नेमत के अंदर इजाफा फरमाते हैं। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारी ज़िंदगी का असल जो मकसद है अल्लाह को राज़ी करना है, और अल्लाह को राज़ी बंदा अमल के ज़रिए करता है। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, कि आदमी अमल की बुनियाद के ऊपर जन्नत को हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमाम को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर, उनकी इत्तिबा के ऊपर मौत तक जमने की तौफीक अता फरमावे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी को अमल वाली बनावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।